students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 8th chapter of class 5, which is about first aid. Okay, so student, what do we mean by first aid? So the immediate treatment which is given to an injured person before the arrival of the doctor. ठीक है, सबसे पहला और सबसे तुरंत ट्रीटमेंट जब हम किसी भी इंजर्ड पर्सन को देते हैं बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, दैट इज नोन एज फर्स्ट एड. एंड फर्स्ट एड को देने के लिए हर एक कंडीशन डिफरेंट होती है कि जो इंजरी है, सिकनेस है, वो किस टाइप की है और आप उस टाइप पे क्या फर्स्ट एड दो. ठीक है, सो दैट यू हैव टू डिस्कस टुडे. ठीक है, चलो. So first of all, we are having the topic first aid. See, first aid is the aid or treatment given to the injured before the arrival of a doctor. First aid may also be described as a medical assistance given to an injured or sick person for immediate relief. In spite of being careful, sometimes accidents do happen. Accidents can hurt or injure us for a long time. In case of many accidents, you should first inform an adult or a doctor. So student, सेम चीज वही कि कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट, जो भी कोई एक एड आप किसी इंजर्ड पर्सन को देते हो डॉक्टर के अराइवल से पहले, उसको फर्स्ट एड कहा जाता है. इनफैक्ट आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई भी एक मेडिकल असिस्टेंट, मेडिकल हेल्प जो किसी इंजर्ड या फिर किसी सिक पर्सन को दी जाती है तो दैट उसको तुरंत के लिए कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिले, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं. बहुत सारा केयरफुल होने के बावजूद भी, काफी केयरफुल होने के बावजूद भी एक्सीडेंट्स कभी कभी हो जाते हैं और ये एक्सीडेंट्स हमको क्या करते हैं, काफी लंबे समय तक हर्ट कर सकते हैं, इंजर्ड कर सकते हैं. सो कभी भी आप ऐसे कोई इंजर्ड होते हैं, सबसे पहले आपको अपने एडल्ट को इन्फॉर्म करना चाहिए या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए सो दैट ही कैन ट्रीट इट. ओके, चलो. तो सबसे पहले इंजरी जो हम बात करेंगे दैट इज फ्रैक्चर. सो व्हेन अ बोन ब्रेक्स और क्रैक, इट इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर. दिस कैन कॉज अनबियरेबल पेन. Do not press the area of fracture and avoid doing it. It has to be treated immediately. Send for a doctor. So कभी भी जब कोई एक बोन, दैट इज हड्डी, टूट जाती है, उसको आप बोलते हो फ्रैक्चर होना. ठीक है, सो फ्रैक्चर जब होता है स्टूडेंट्स, तो एक ऐसा पेन होता है जो सहा नहीं जाता, बहुत ही अनबियरेबल पेन कॉज करता है एक फ्रैक्चर. तो आपको क्या करना चाहिए कि जो भी फ्रैक्चर एरिया है उसको प्रेस नहीं करना, उसको मूव करने से अवॉइड करना है, यानी कि ज्यादा हिलाना नहीं है. ठीक है, और इसको ट्रीट करने के लिए क्या इमिडिएटली हमको लेके जाना चाहिए, दैट मींस वो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर ही कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन द फ्रैक्चर्ड एरिया नीड सपोर्ट. फ्रैक्चर्ड एरिया को क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए होता है. तो जेंटली प्लेस अ न्यूज़पेपर, मैगजीन और कार्डबोर्ड ऑन फ्रैक्चर्ड एरिया फॉर द सपोर्ट एंड टाई इट अप. If it is a hand, do not let it hang down. The support you have given to the fractured area is called a sling. A sling is a support made from cloth. In an emergency, you can even use a dupatta for sling. So आप वो जो fractured area है स्टूडेंट, उस एरिया को सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है. जब तक आप डॉक्टर के पास जाओ तब तक तो आपको सपोर्ट देना पड़ेगा. सो आप क्या कर सकते हो, बहुत ही जेंटली एक न्यूज़पेपर या मैगजीन या कार्डबोर्ड का जो पीस है उसको आप उस फ्रैक्चर्ड एरिया पे रख सकते हो सो दैट उसको सपोर्ट मिले. अगर हैंड है, हाथ है जो फ्रैक्चर हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कोशिश करनी है कि वो जो हाथ है वो हैंग ना हो, लटके ना. तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, उसको किसी भी सपोर्ट से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो. उस फ्रैक्चर एरिया को जो सपोर्ट आप प्रोवाइड करते हो उसको बोला जाता है स्लिंग. इमरजेंसी कंडीशन में आप हाथ में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए दुपट्टा जो होता है उसको भी इस तरीके से गले से क्या कर सकते हैं कि टाई अप कर सकते हैं सो दैट वो हाथ नीचे हैंग ना हो, लटके ना, अदरवाइज और ज्यादा इंजरी हो सकती है अंदर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बर्न. बर्न क्या होता है स्टूडेंट, जल. अब बर्न 3 टाइप्स के हो सकते हैं. पहला है सिंपल बर्न. सिंपल बर्न को हम लोग घर पे ट्रीट कर सकते हैं. कैसे, कूल द बर्न एरिया विद कोल्ड वाटर और आइस फॉर 10 to 15 मिनट्स टिल द पेन बिकम्स लेस एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन. तो वो जो बर्न एरिया है, यानी कि जहाँ पे जला है, उसको आप ठंडे पानी से या जो आइस होती है उससे 10 to 15 मिनट्स के लिए क्या करो, अच्छे से कूल करो जब तक थोड़ा आपका जो पेन है वो कम नहीं हो जाता, और फिर उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगा दिया जाए. दैट मींस सिंपल बर्न का उसको हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं. सेकेंड होता है सीवियर बर्न. सीवियर बर्न्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जिसमें ब्लिस्टर्स यानी छाले पड़ जाते हैं. तो नेवर टच or prick the blister as it will then become an open wound and will catch infection. Severe burns should be treated by doctor. तो वो अगर वहाँ पे ब्लिस्टर यानी कि छाला पड़ चुका है तो कभी भी आपको उसको टच नहीं करना या उसको प्रिक यानी कि पोड़ना नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, वो एक ओपन वुंड यानी कि खुला घाव बन जाएगा और फिर उसमें बैक्टीरिया, जर्म्स के जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है.
सीवियर बर्न्स को डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ही क्या हो सकता है, हेल्प मिलती है। तो दैट मीन्स उसको ट्रीट डॉक्टर ही कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज केमिकल बर्न्स। तो केमिकल बर्न्स को भी ट्रीट करने के लिए क्या चाहिए होता है, डॉक्टर चाहिए होता है। लेकिन बिफोर द डॉक्टर अराइव, वॉश द अफेक्टेड एरिया विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड लाइटली कवर इट विद अ पीस ऑफ क्लीन क्लोथ। जब तक डॉक्टर आते हैं तो आप उस अफेक्टेड एरिया को क्या खूब सारे पानी से वॉश करें एंड बहुत धीरे से एक साफ कपड़ा उसके ऊपर बांध दें। दिस कैन बी डन बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर व्हेन दिस केस ऑफ केमिकल बर्न। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू कट। So cuts often occur by using sharp objects like knives and blade. Wash the cut with soap and water. Apply an antiseptic lotion on it. तो कट कब आते हैं स्टूडेंट, जब हम किसी शार्प ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, जैसे कि नाई है, चाकू, ब्लेड, सीजर, और उससे जब आपकी स्किन कट जाती है तब आपको ये प्रॉब्लम होती है। अब आप क्या कर सकते हैं, उस कट एरिया को सोप एंड वाटर से प्रॉपरली वॉश करें, फिर उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाएं। ठीक है, उसके बाद उस कट एरिया को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए डस्ट एंड जर्म से, उसके ऊपर बैंडेज लगाते हैं। लेकिन अगर कट बहुत ज्यादा डीप है देन द टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर एज ही और शी में रिक्वायर स्टिचेस। और ज्यादा डीप कट है तो फिर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा बिकॉज इसमें स्टिचेस की रिक्वायरमेंट बन सकती है। नेक्स्ट में कम टू ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। नोज से ब्लीडिंग जो होती है स्टूडेंट, उसमें क्या किया जाना चाहिए, सी many people bleed from the nose in summers with small blood vessels, that is capillaries burst. To stop bleeding from the nose, pinch the bridge of the nose and apply ice on the head. If ice is not available, pour cold water on the head. Ask the victim to breathe through the mouth. If the bleeding does not stop, take the patient to the doctor. So student, बहुत तरह से लोग होते हैं जिनको summers में, गर्मियों में nose से bleeding होती है। ठीक है, सो ऐसा कब होता है, जब जो छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स है हमारी बॉडी के अंदर, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं, वो बर्स्ट हो जाती है, तब नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो नोज का ब्रिज वाला पोर्शन है इसको हमें पिंच करना चाहिए। ठीक है, और प्लस आइस अप्लाई करनी चाहिए हेड पे। अगर आइस अवेलेबल नहीं है तो ठंडा पानी आप डाल सकते हो सर पे। फिर भी अगर आपको क्या ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो फिर हमें क्या पेशेंट को डॉक्टर के पास लेना पड़ेगा। एंड पेशेंट से हमको क्या बोलना है कि वो तब तक जब तक ब्रीदिंग रुके ना तब तक नोज से ब्रीथ ना करके माउथ के थ्रू ब्रीथ किया जाए। ओके, चलो नेक्स्ट इज स्प्रे। सो स्टूडेंट, नाउ वी टॉक अबाउट स्प्रे। An injury caused in joint or a muscle is called as sprain. Sprain can be very painful. Put the sprained part in cold water on the first day, then in warm water from the second day onwards. For support, tie a bandage in a figure of 8. If the pain is unbearable, the patient must be taken to the doctor. So एक ऐसे इंजरी जो किसी भी पर्सन की जॉइंट या मसल्स में होती है उसको हम स्प्रेन कहते हैं। और स्प्रेन ये जो पेन होता है बहुत ज्यादा होता है, काफी पेनफुल होता है स्प्रेन। तो हमें करना क्या है कि उस स्प्रेन्ड पार्ट को, जो पार्ट में स्प्रेन जहाँ आया है, उसको ठंडे पानी में हमको ट्रीट करना है पहले दिन, और फिर सेकेंड डे से हमको उसे गर्म पानी में ट्रीट करना है। सपोर्ट के लिए आप वहाँ पे एक बैंडेज को टाई कर सकते हो इन द शेप ऑफ 8, फिगर ऑफ 8 में। फिर भी अगर पेन बहुत ज्यादा है, अनबियरेबल है, देन वी शुड टेक द पेशेंट टू दी डॉक्टर। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक शॉक। So electric shock could be fatal. In case of an electric shock, first switch off the main power supply. If the person suffers from burns, cover the affected area with a sterile bandage. A clean cloth could also be used in case the shock is severe. Immediately rush the victim to the hospital. You should be very careful while handling electrical gadgets. Don't touch them with wet hands. Also wear rubber sole shoes or slippers while handling them. तो इलेक्ट्रिक शॉक्स थोड़े बहुत फेटल है, काफी खतरनाक हो सकते हैं। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक शॉक की कंडीशन होती है तो आपको जो मेन स्विच है जहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है उसको ऑफ करना चाहिए। फिर अगर पर्सन को क्या बर्न भी हो गए हैं इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, तो आपको अफेक्टेड एरिया को एक स्टेराइल क्लोथ से या बैंडेज से कवर करना है। अगर आप कपड़ा यूज कर रहे हैं तो वो कपड़ा काफी साफ होना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सीवियर है वो इलेक्ट्रिक शॉक और जो बर्न है काफी ज्यादा है, तो आपको इमीडिएटली विक्टिम को कहाँ ले जाना है, हॉस्पिटल ले जाना है। ठीक है, एक्चुअल में जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को हैंडल करते हैं तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए स्टूडेंट्स। यू शुड नॉट टच देम विद वेट हैंड्स। कभी भी गीले हाथों से आप उन्हें टच नहीं करोगे। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स या अप्लाइंसेस के साथ कभी भी गेम मतलब खेलने की कोशिश नहीं करनी, बिकॉज दे आर नॉट फॉर द फन। ओके, चलो ठीक है। कभी भी आप जब कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को यूज करते हो, हैंडल करते हो, तो आपको कैसे रबर सोल के जो शूज होते हैं वो पहनने चाहिए, स्लीपर्स वगैरह पहनने चाहिए, सो दैट यू डू नॉट गेट एनी इलेक्ट्रिक शॉक। ओके, so student, the chapter has been completed over here.
hope you all understood the chapter very well. We'll meet you very soon. Thank you, everyone.